अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्ट हब। आज का हमारा टॉपिक है पीटर्स एस्थेटिसिज्म। पीटर ने एस्थेटिसिज्म के बारे में क्या कहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे हु वाज वाल्टर पीटर। वाल्टर पीटर था कौन और उसने एस्थेटिसिज्म के बारे में क्या बोला था, क्या कहा था, कि ये क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वाल्टर पीटर 1839 to 1894 was a British writer, art critic and philosopher best known for his essays on aesthetics, which means the study of beauty and art. वाल्टर पीटर जो था वो एक ब्रिटिश राइटर था, आर्ट क्रिटिक भी था एंड फिलोसोफर भी था, और वो जाना जाता था कि इसके लिए उसके एसेस जो एस्थेटिसिज्म पर बेस्ड थे वो अपने एसेस के लिए जाना जाता था। एस्थेटिसिज्म का मतलब था द स्टडी ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट, ब्यूटी एंड आर्ट की स्टडी, उसको एस्थेटिसिज्म कहते हैं। ही वॉज एसोसिएटेड विद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी where he thought and wrote on various philosophical ideas, especially focusing on beauty and experiences it brings. वो जो था वो एसोसिएट करता था, मतलब वो क्या था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा था, जहाँ पर उन्होंने सीखा था, वो सिखाता था। वेयर ही थॉट एंड रॉट ऑन, वहाँ पर क्या करता था, वो लिखता था फिलोसफिकल आइडियाज़, स्पेशली फोकस क्या करता था, इसका ज़्यादातर जो वहाँ पर फोकस था वो किस चीज़ पर था, ब्यूटी पर था, और वो एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने खुद किए थे, मतलब ब्यूटी पर जो एक्सपीरियंसेस थे उन्होंने किए थे वो खुद उसको वो करता था, मतलब ब्रिंग करता था, अपने एसेस में लाता था, लिखता था। तो मतलब वाल्टर पीटर हमारे पास एक ब्रिटिश राइटर था, क्रिटिक भी था, फिलोसोफर भी था, और वो एस्थेटिसिज्म के बारे में ज़्यादातर वो जाना जाता था, उसके ऐसे भी उस पर ज़्यादातर बेस्ड थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एस्थेटिसिज्म? एस्थेटिसिज्म वाज अ मूवमेंट इन द लेट 19th century that celebrated art for art's sake, meaning art should exist purely for beauty and emotional experience, not for moral or practical reasons. Aestheticism was a movement, aestheticism जो था वो लेट 19th century का मूवमेंट था। क्या था? that celebrated for art's sake, क्या था, मतलब ये जो था एस्थेटिसिज्म जो था ये एक लेट 19th century का मूवमेंट था, और इसका क्या मतलब था, अब ये क्या था, century that celebrated art for art's sake, meaning art should exist purely for beauty and emotional experiences। इसमें क्या कहा था, एक आर्ट फॉर आर्ट सेक जो था, इसमें कहा गया था कि आर्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है प्योरली ब्यूटी के लिए, मतलब आर्ट जो है वो सिर्फ ब्यूटी के लिए ही बना है, उसमें सिर्फ हम ब्यूटी को ही वो शो करते हैं, इमोशनल एक्सपीरियंसेस हम उसमें करते हैं, नॉट फॉर मॉरल और प्रैक्टिकल रीजंस। आर्ट जो है वो क्या है, मॉरल और प्रैक्टिकल रीजंस के लिए नहीं है, बल्कि वो ब्यूटी एंड इमोशनल एक्सपीरियंसेस के बारे के लिए ही आर्ट फॉर आर्ट सेक में ये कहा गया था। इट इनकरेज पीपल टू अप्रिशिएट ब्यूटी विदाउट ट्राइंग टू लुक for deeper moral lessons और practical applications. It encourage people, ये लोगों को encourage भी करता था to appreciate beauty, कि वो beauty को appreciate करें। ये जो वाल्टर पीटर जो था ये लोगों को क्या करता था, encourage करता था, मतलब वो इसे स्पीचेस वगैरह देता था इस तरह कि, मतलब वो कन्वर्सेट करता था कि लोग उससे करेज भी होते थे और वो लोगों को encourage भी करता था तो वो क्या करें कि वो ब्यूटी को अप्रिशिएट करें विदाउट ट्राइंग टू लुक फॉर डीपर मॉरल। मतलब क्या है कि वो उसके डीपर मॉरल को देखे बगैर उसके, मतलब वो जो है ब्यूटी को अप्रिशिएट करे, उसके लेसन्स को ना देखे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को ना देखे, बल्कि उसकी ब्यूटी को देखे, उसको अप्रिशिएट करें। एस्थेटिज्म हमारे पास ये था, सही है। अब हमारे पास क्या है, इसके की प्रिंसिपल्स ऑफ पीटर्स एस्थेटिसिज्म। अब हमारे पास की प्रिंसिपल्स हैं पीटर्स एस्थेटिसिज्म का। पीटर्स ने एस्थेटिसिज्म के बारे में क्या कहा था, उसके हमारे पास की प्रिंसिपल्स हैं। ब्यूटी एज द अल्टीमेट गोल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है हेडिंग जो है वो है हमारे पास ब्यूटी एज द अल्टीमेट गोल। ब्यूटी जो है हमारे पास ये एक अल्टीमेट गोल है। पीटर बिलीव्ड the primary goal of art and literature is to provide beauty and evoke pleasure. He argued that focusing on beauty could enrich life and make it more meaningful. पीटर जो था वो बिलीव करता था क्या, आर्ट एंड लिटरेचर के प्राइमरी गोल पर, मतलब वो कहता था कि आर्ट और जो लिटरेचर हैं हमारे पास वो ब्यूटी और प्लेजर को इवोक करते हैं। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो आर्ट है, आर्ट वो ब्यूटी एंड प्लेजर को इवोक करता है। हमारे पास आर्ट एंड लिटरेचर दोनों को उन्होंने वो किया है कि मतलब ये दोनों हमारे पास ब्यूटी एंड प्लेजर का इवोक करता है। ही आर्ग्यूड दैट फोकसिंग ऑन ब्यूटी, वो क्या कहता है, उन्होंने कहा है कि मतलब ब्यूटी पर फोकस करता है वो, हाँ, फोकसिंग ऑन ब्यूटी
could enrich life and make it more meaningful। मतलब कि ब्यूटी को, मतलब वो कहता है कि आर्ट की ब्यूटी पर फोकस करना ये क्या करता है, ये हमारे लाइफ को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाता है। हमारे पास सेकंड वन जो है वो ये है, लाइफ इंटेंसली। पीटर encouraged living life fully and experiencing every moment deeply because life is short। पीटर जो है वो इनकरेज करता है कि मतलब ज़िंदगी को फुल इंजॉयमेंट के साथ फुली गुजारो, एक्सपीरियंस करो, एवरी मोमेंट को डीपली एक्सपीरियंस करो। पीटर क्या कहता है, लोगों को इनकरेज करता है कि ज़िंदगी को जियो, ज़िंदगी को मतलब जियो, फुली जियो, उसको क्या करो, एक्सपीरियंस करो, हर एक लम्हे को डीपली, हर एक मोमेंट को डीपली एक्सपीरियंस करो। बिकॉज क्योंकि लाइफ इज़ शॉर्ट, बिकॉज ज़िंदगी बहुत छोटी है। In his famous quote, he said, "To burn always with his heart, jump like flame. To maintain this ecstasy is success in life." उन्होंने अपने famous quote में क्या कहा है, To burn always with this heart, हमेशा इस मतलब जलना, हमेशा जलना, टू बर्न जलना, ऑलवेज हमेशा, विद दिस हार्ड इस सख्ती के साथ, जम्प लाइक फ्लैम, जम्प लाइक फ्लैम। टू मेंटेन दिस एक्सटेसी। अब एक्सटेसी का क्या मतलब है हमारे पास, कि इस एक्सटेसी को मेंटेन करना इस सक्सेसफुल लाइफ। अब मैं आपको मुकम्मल समझाती हूँ कि इस फिक्रे का, इस कोड का क्या मतलब है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक्सटेसी का मतलब है an overwhelming feeling of great happiness or joyful excitement। एक overwhelming feeling होती है, एक happiness होती है, किसी great joyful happiness excitement, किसी भी चीज़ की कोई feeling। हमारे पास ये है कि to burn always with this heart, jump like flame, to maintain this ecstasy is successful in life। मतलब क्या है ये, मतलब इस एक्सटेसी को मेंटेन रखना, किस एक्सटेसी को, इस जॉयफुल एक्साइटमेंट फीलिंग्स, इसको मेंटेन रखना। जब हम इसको मेंटेन रखेंगे तो हमारे ही ज़िंदगी जो है वो सक्सेसफुल भी होगी। अगर, और वो क्या है, टू बर्न ऑलवेज विद दिस हार्ट जम लाइक फ्लेम, हम सख्त मेहनत ही क्यों ना करें, अगर हम मेहनत करते हैं, टू बर्न ऑलवेज दिस विद दिस हार्ट, मतलब हमेशा अगर जलना, टू बर्न ऑलवेज विद इस हार्ट जम लाइक फ्लेम के साथ जलना। उन्होंने अपने इस कोट में यही कहा है कि मतलब वो लोगों को एक्सपीरियंस वो करवाता है, इनकरेज करवाता है। वो क्या कहता है कि मतलब हमेशा खुश रहो, ज़िंदगी को एंजॉय करो। अब या वो कहता है कि अगर आप मतलब जम लाइक फ्लेम, किसी ज़िंदगी हार्ड है, जल रही हैं, फिर भी आप क्या करते हैं, आप मेंटेन रखें अपने एक्साइटमेंट को, अपने जॉयफुल को, अपने हैप्पीनेस को, अपने फीलिंग्स को मेंटेन रखें, तभी आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल होंगे। इस कोट का ये मतलब था हमारे पास। हमारे पास नेक्स्ट वन है इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। इसमें पोएट ने क्या कहा है, वॉल्टर पीटर ने इसमें क्या कहा है, पीटर बिलीव्ड दैट आर्ट्स वैल्यूज लाइज इन हाउ इट इम्पैक्ट्स द इंडिविजुअल। पीटर का यकीन है, वो यकीन रखता है कि आर्ट्स की जो वैल्यू है, पीटर का यह बिलीव है कि आर्ट की जो वैल्यूज़ है वो डिपेंड करती है क्या, कि वो इंडिविजुअल पर किस तरह इम्पैक्ट डालती है। एवरी पर्सनस एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी इज़ यूनिक। हर एक पर्सनस की जो एक्सपीरियंस, उसका जो हर एक पर्सन का अपना एक्सपीरियंस होता है। तो वो क्या होता है, हर ब्यूटी के बारे में, मतलब एवरी पर्सनस एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी इज़ यूनिक। हर एक पर्सन का जो एक्सपीरियंस होता है ब्यूटी के अबाउट वो यूनिक होता है। एंड दिस पर्सनल रिस्पॉन्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फॉलोइंग जनरल स्टैंडर्ड्स और सोसाइटल रूल्स। तो ये पर्सनल रिस्पॉन्स जो होता है एक पर्सन का, मतलब एक पर्सन का अपना ही थॉट होता है, अपना एक नज़रिया होता है ब्यूटी वगैरह के बारे में। ये क्या कहता है यहाँ पे, कि मतलब हर एक पर्सन का अपना जो थॉट होता है, सोचने का अंदाज़ होता है, एक्सपीरियंस होते हैं इंडिविजुअल पर जो आर्ट इम्पैक्ट डालता है। तो हर एक बंदे की एक्सपीरियंस जो होता है वो, हर एक बंदे का एक्सपीरियंस जो होता है वो यूनिक होता है। एंड दिस पर्सनल रिस्पॉन्स, इसका जो पर्सनल, ये जो इसका अपना पर्सनल रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ से, फॉलोइंग जनरल स्टैंडर्ड्स और सोसाइटल रूल्स वगैरह सब से ये क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है इनसे। अब हमारे पास ये है द इन्फ्लुएंस। अब हमारे पास की प्रिंसिपल, पीटर्स की जो की प्रिंसिपल्स जो थे एस्थेटिसिज्म के बारे में, वो 1
2 and 3। हमारे पास ये 3 पीटर्स की एस्थेटिसिज्म के बारे में की प्रिंसिपल्स थे। एंड देन हमारे पास अब क्या आता है, द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्थेटिसिज्म ऑन आर्ट एंड लिटरेचर। अब हमारे पास ये आता है कि मतलब द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्थेटिसिज्म, एस्थेटिसिज्म का आर्ट एंड लिटरेचर पर क्या इन्फ्लुएंस है। मतलब एस्थेटिसिज्म का मतलब मैंने ऊपर ही बताया है, समझाया है, ब्यूटी को कहते हैं। सो ब्यूटी एंड आर्ट्स, सो ज़्यादातर एस्थेटिसिज्म का मतलब है ब्यूटी, ब्यूटी से रिलेट करता है। तो ये जो एस्थेटिसिज्म है इसका आर्ट एंड लिटरेचर पर क्या इन्फ्लुएंस है। एस्थेटिसिज्म लेड आर्टिस्ट एंड राइटर्स टू फोकस ऑन क्रिएटिंग वर्क डेट वाज विजुअली और इमोशनली अपीलिंग। सो एस्थेटिसिज्म जो है, उन एस्थेटिसिज्म ने आर्टिस्ट वो होते हैं जो आर्ट को बनाते हैं, आर्ट के क्रिएटर होते हैं, तो उसको आर्टिस्ट्स कहते हैं। तो एस्थेटिसिज्म जो है उन्होंने आर्टिस्ट को वो वहाँ ले गए हैं, कहाँ, आर्टिस्ट और राइटर्स कौन है, आर्टिस्ट कौन है। अब मैं आपको बताती हूँ। राइटर्स, आर्ट एंड लिटरेचर, आर्ट वो होते हैं जिस आर्ट को जो बनाता है, जो आर्ट को मैक करता है, उसे आर्टिस्ट कहते हैं। एंड जो लिटरेचर को लिखता है, लिटरेचर के बारे में लिखता है, उसको राइटर्स कहते हैं। सो राइटर्स एंड आर्टिस्ट को एस्थेटिसिज्म जो है वो ले गए हैं कहाँ पर, किस चीज़ को फोकस करने पर मजबूर कर दिया है एस्थेटिसिज्म ने। एस्थेटिसिज्म ने आर्टिस्ट एंड राइटर्स को किस चीज़ पर फोकस करने पर मजबूर कर दिया है या फोकस करने पर ले गए हैं, क्रिएटिंग वर्क डेट वाज विजुअली एंड इमोशनली अपीलिंग। मतलब कि वो इस तरह का वर्क क्रिएट करें, क्रिएटिंग वर्क, इस तरह का वर्क क्रिएट करें डेट वाज विजुअली एंड इमोशनली अपीलिंग, जो विजुअली भी एंड इमोशनली भी अपील हो। मतलब वो हो कि वो विजुअली भी हमें सेंस दे रहा हो और इमोशनली भी हमें सेंस दे रहा हो। इट गिव rise to works that were beautiful but didn't necessarily have a moral or didactic message. It gives a rise to work that were beautiful but didn't necessarily, अच्छा ये क्या करता है, it gave rise to works, ये हमें देता है works that were, ये हमें works तो देता है जो कि beautiful नहीं है और ना कि necessarily है। नेसेसरी ज़रूरी भी नहीं है, ब्यूटीफुल भी नहीं है, लेकिन हैव अ मोरल एंड डिटेक्टेड मैसेज, ये हमें मॉरल्स एंड डिटेक्टेड मैसेज ज़रूर देते हैं। सो राइटर्स लाइक ऑस्कर वाइल्ड, राइटर जैसे कि ऑस्कर वाइल्ड फॉर एग्जांपल were influenced by Peter's ideas celebrating beauty and individual expression in their work. So ऑस्कर वाइल्ड जैसा कि राइटर जो हैं वो इन्फ्लुएंस हुआ है पीटर्स के आइडियाज़ से। तो उन्होंने क्या किया है, सेलिब्रेटिंग ब्यूटी, ब्यूटी को सेलिब्रेट किया है, इंडिविजुअली एक्सप्रेशन ऑन देयर वर्क, और अपने वर्क पर इंडिविजुअल एक्सप्रेशन मतलब अपने वर्क पर एक्सप्रेशन भी डाला है अपने वर्क में। सो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है एस्थेटिसिज्म एंड मोरालिटी। एस्थेटिसिज्म और मोरालिटी क्या है, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। सो एस्थेटिसिज्म चैलेंज द ट्रेडिशनल आइडिया डेट आर्ट शुड टीच लेसन्स और प्रमोट गुड बिहेवियर। एस्थेटिसिज्म ने चैलेंज किया है ट्रेडिशनल आइडियाज़ को कि आर्ट जो है वो लेसन भी टीच करता है और गुड बिहेवियर भी प्रमोट करता है। पीटर and his followers argued that art shouldn't be judged by moral standards but should be enjoyed for its own sake. अब क्या है, पीटर कहता है अपने फॉलोअर्स को कि आर्ट जो है वो मोरल स्टैंडर्ड्स के लिए वो हम उसको आर्ट को मॉरल स्टैंडर्ड्स के लिए जज नहीं करते बल्कि उसको हम इंजॉय करते हैं फॉर इट्स ओन सेक, अपने सुकून के लिए, अपनी खुशी के लिए हम उसको इंजॉय करते हैं। This was controversial at the time as Victorian society placed great importance on moral values in art. So दिस इज़ अ कन्वर्सेशन एट दिस टाइम कि विक्टोरियन सोसाइटी प्लीज़। अच्छा, अब मोरलिटी एंड एस्थेटिसिज्म का आपको क्या समझ आया है कि एस्थेटिसिज्म ने चैलेंज किया है ट्रेडिशनल आइडियाज़ को कि वो क्या करता है, टीच लेसन एंड प्रमोट गुड बिहेवियर। बट पीटर क्या कहता है, पीटर कहता है कि एस्थेटिसिज्म जो है ये क्या कहता है, डेट आर्ट शुडंट बी जज बाय मॉरल स्टैंडर्ड्स के, हमें आर्ट को, एस्थेटिसिज्म को, ब्यूटी को मॉरल स्टैंडर्ड्स के बारे में, मॉरल स्टैंडर्ड्स के थ्रू हमें जज नहीं करना चाहिए बल्कि उसको एंजॉय करना चाहिए फॉर इट्स ओन सैक। अब हमारे पास है 6.1 क्रिटिसिज्म एंड लेगेसी। एस्थेटिसिज्म पर क्रिटिसिज्म भी हुआ है एंड लेगेसी भी है। इसका क्या मतलब है, वाइल पीटर्स आइडियाज अबाउट एस्थेटिसिज्म गेन अ फॉलोइंग, सम क्रिटिक्स फेल्ट द फोकसिंग ऑन ब्यूटी alone made art shallow or
डिटैच्ड फ्रॉम रियल लाइफ इश्यूज। अच्छा, अब क्या करते हैं, कुछ क्रिटिक्स जो है वो क्रिटिसिज्म करते हैं पीटर्स के एस्थेटिसिज्म पर, इसके वर्क पर, इसके एस्थेटिसिज्म पर वो क्रिटिक्स जो है क्रिटिसिज्म करते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिक्स फेल्ट दैट फोकसिंग ऑन ब्यूटी अलोन, क्रिटिक्स जो है उन्होंने महसूस किया है कि हम जो ब्यूटी को हम ब्यूटी एलोन का मतलब है कि सिर्फ ब्यूटी पर फोकस करना, सिर्फ और सिर्फ। तो अगर हम सिर्फ ब्यूटी पर फोकस करेंगे तो ये क्या करता है, ये हमें रियल लाइफ के इश्यूज से दूर लेके चला जाता है। हम सिर्फ ब्यूटी पर ही फोकस करेंगे, हम अपने रियल लाइफ की जो इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वहाँ से दूर चले जाते हैं। सो हाउएवर हिज आइडियाज लेफ्ट अ लास्टिंग लेगेसी इन्फ्लुएंसिंग द सिम्बोलिस्ट मूवमेंट इन फ्रांस एंड शेपिंग मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट वेव्स ऑन आर्ट एंड ब्यूटी। सो हमारे पास क्रिटिक्स का यही क्रिटिसिज्म है। सो हमारे पास समरी ऑफ पीटर्स एस्थेटिक विजन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, समरी ऑफ पीटर्स एस्थेटिक विजन। Walter Peters' aestheticism focused on appreciation of beauty, individual experience, and the importance of living life fully and passionately. He believed that art's role is to elevate human experience by offering moment of beauty and inspiration, separation from practical concerns और moral techniques। समरी इसकी ये है कि मतलब वाल्टर पीटर जो है उसका जो विजन है एस्थेटिसिज्म के बारे में वो क्या है। वाल्टर पीटर कहता है एस्थेटिसिज्म के बारे में कि वाल्टर पीटर जो है वो सिर्फ एस्थेटिसिज्म पर फोकस करता है, उस ब्यूटी पर फोकस करता है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पर, कि मतलब इंडिविजुअल जो है कि इंसान जो है वो किसका एक्सपीरियंस करता है, एंड क्या करता है, वो इम्पोर्टेंस देता है कि मतलब किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है, वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देता है कि मतलब अपनी ज़िंदगी को जियो, क्या करो, इंजॉय करो। वो बिलीव रखता है आर्ट्स पर, रोल पर, आर्ट्स के रोल पर। क्या करता है, एलिवेट ह्यूमन एक्सपीरियंस। अब क्या करता है, वाल्टर पीटर का सारा फोकस ब्यूटी पर है, एस्थेटिसिज्म पर है, लाइफ को इंजॉय करने में है। सो दैट्स ऑल अबाउट माई टुडेज टॉपिक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।